अहिंसा एवं करुणा के अवतार श्रमण भगवान महावीर के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। ध्यान योगी युग प्रधानाचार्य पूज्य श्री शिवमणि जी महाराज साहब, संघ गौरव उप प्रवर्तक परम सेवा भावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, पंडित रत्न ज्ञान योगी उपाध्याय परवर श्रद्धेय श्री रमेश मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में सादर कोटि कोटि वंदन अभिनंदन। आदरणीय समादरणीय मुनिवृंद, उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप लोग श्रवण कर रहे हैं वीतराग श्रवण भगवान महावीर की अमृतमय वाणी श्री आचारांग सूत्र के माध्यम से। आचारांग सूत्र में छोटी छोटी सूक्तियों की चर्चा आपके सामने चल रही है और उसी क्रम में आगे कन्या सूक्ति में कहा है, एगे अहमंसी न में अथी कोई न यहमी कस्वी। इसका सिंपल सा अर्थ है, मैं एक हूँ अकेला हूँ, मैं एक हूँ अकेला हूँ, न कोई मेरा है न मैं किसी का हूँ। सिंपल सी बात है लेकिन बड़ी गहरी बात है। पहले का मैं एक हूँ, आप और हम सभी संसार में एक अकेले आते हैं। व्यवहार में कहने में क्या आता है, ये हमारा परिवार है, ये माँ है, ये पिता है, दादा है, दादी है, भाई हैं, बहन है और भी अन्य जो रिश्ते होते हैं वो सब हैं। ये व्यवहार में कहते हैं। निश्चय में जीव अकेला ही आता है। तो कहा मैं एक हूँ, अकेला हूँ, बात एक ही है। मैं एक हूँ और अकेला हूँ। तो व्यवहार में लोग क्या कहते हैं, नहीं नहीं तू अकेला कहाँ से है, हम तेरे माता पिता हैं, ये सारे तेरे भाई बहन हैं, ये सारे तेरे रिश्तेदार हैं, समाज के लोग हैं। ये क्या है, व्यवहार। फिर कहा न कोई मेरा है और न मैं किसी का हूँ। निश्चय में तो ऐसा ही है। व्यवहार में हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, सहायता करते हैं, ये व्यवहार है। निश्चय और व्यवहार को जो साधु साध्वी श्रावक श्राविका जितना जल्दी सीख लेते हैं उतनी उलझनें कम हो जाती हैं, और जितना देर से समझते हैं या समझते ही नहीं हैं वो अक्सर उलझे रहते हैं। जब आप ये मान लेते हैं और समझ लेते हैं ज्ञान से, किसी कड़वाहट से नहीं, कड़वाहट से जाना तो बेकार है, मधुरतापूर्ण तरीके से आप ये जान लेते हैं मैं संसार में अकेला आया हूँ, अकेला मुझे जाना है, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ। तो अब निश्चय में इसको समझ लेते हैं तो व्यवहार में रहते हुए कोई खतरा नहीं है। व्यवहार में रहते हुए कोई खतरा नहीं है। अब एक बात इसके विपरीत है, क्या संपूर्ण जिंदगी निश्चय 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 में बीत जाएगी? बीत तो जाएगी, लेकिन आपको हर व्यक्ति के पीछे पीछे आपके आदमी हो, किसी को अपना मानते ही नहीं हो। व्यवहार में हमें जीना होता है, अंदर निश्चय को रखना होता है। निश्चय को अंदर रखना है, व्यवहार को बाहर में जीना है, व्यवहार को बाहर में जीना है। अब मान लीजिए हम सब यहाँ पर बैठे हैं और हम साधु भी उसमें आ गए, हम सभी निश्चयवादी बन जाएं तो क्या होगा, जीवन में रस खत्म हो जाएगा। हम लोग अंदर से मानते हैं मैं रविंद्र मुनि अकेला आया हूँ, अकेला जाना है। जब अंतिम समय आएगा तो मुझे समाज, ये परिवार, ये गुरु चेले के नाते ये याद ना आएंगे, ना आने चाहिए। व्यवहार में सब कुछ चलेगा। तो हमारे को ना व्यवहार छोड़ना है ना निश्चय छोड़ना है। व्यवहार और निश्चय के पलड़े को बैलेंस करके चलना है। व्यवहार और निश्चय, निश्चय और व्यवहार, इस दृष्टि को जो जितना जल्दी समझ ले वो उतना जल्दी सुखी हो जाता है। निश्चय व्यवहार को समझ करके आप समाज में दुनिया भर के पदों पर रह के काम करो, कोई खतरा नहीं।
घर की जिम्मेदारी संभालो, व्यापार करो, कुछ भी करो, कोई खतरा नहीं। और यदि आपने निश्चय को समझा नहीं और व्यवहार 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 में, तो भी आप खाली डब्बा हो, तो भी कोई खास आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होने वाली नहीं है। तो दोनों चीज़ों को संतुलित करके चलने की आर्ट, कला आनी चाहिए। और ये शास्त्रों में, ग्रंथों में खूब इसका वर्णन आता है। पल्ले किसी किसी को पड़ता है। कुछ इतने अतिवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा निश्चयवादी हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं अति करने वाले, बहुत ज़्यादा व्यवहारिक हो जाते हैं। व्यवहार तो जितना मर्जी बढ़ा लो, कोई नुकसान नहीं, लेकिन अंदर से निश्चय में आप ठीक होने चाहिए। ये अंदर से आप निश्चय में ये मानते हो, मैं एक हूँ, मैं अकेला हूँ, ना कोई मेरा है ना मैं किसी का हूँ, कोई खतरा नहीं है। तो इस बात को अंदर में रखें, लेकिन बाहर के व्यवहार में हम सारे नाते रिश्ते संसार को निभाते हुए चलें। अब बतलाइए कि हम साधु लोग कह दे जी मैं तो निश्चय में आत्मा 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 आत्मा, तो फिर भैया समाजों में आते क्यों? जाओ जंगल में, जंगल में जाओ, चौमासे समाज के बीच में करने की जरूरत नहीं। भक्तों के आने की अपेक्षा क्यों रखते हो? क्यों प्रवचन दे रहे हो? ध्यान करो अपना अपना अपना। लेकिन हम निश्चय में रहते हुए भी व्यवहार में समाज के बीच में रहेंगे, समाज को भी गति देंगे, समाज को भी एनर्जी देंगे, समाज को भी प्रेरणा देंगे, ये हमारा दायित्व है। तो इस प्रकार दोनों चीज़ों को निभाने की कला हमारे में भी आए और आप में भी आए। अगला सूत्र कहा है, गंथे हिम विवित्ते हिम, गंथे हिम विवित्ते हिम आओ कालस पारय। कहा है कि साधक को अंदर बाहर की सभी ग्रंथियों, साधक को अंदर बाहर की सभी ग्रंथियों, ग्रंथि का कहा है बंधन रूप गांठों से मुक्त होकर जीवन यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। या कुछ शब्द हैं पारिभाषिक। ग्रंथि शब्द खूब आता है पढ़ने सुनने में। ग्रंथि का आम सामान्य अर्थ है गांठ, गांठ का होना। शरीर में कोई ऐसी फोड़ा फुंसी हो जाए जो अंदर गांठ है, पक नहीं रही, बाहर उसका मलबा गंध बाहर नहीं आ रहा और वो गांठ आपको तंग कर रही है, तो जब चीरा लगा कर के गांठ को बाहर निकाल देते हैं तो वह साता हो जाती है, साता हो जाती है। चुभा हुआ कांटा बाहर निकल जाए, साता हो जाती है। तो गांठ आपको दुखी करती है, पीड़ित करती है। लेकिन यह गांठ कौन सी कही है? राग और द्वेष की ग्रंथि, क्रोध मान माया लोभ की ग्रंथि। हम भगवान महावीर के लिए एक पर्टिकुलर शब्द यूज करते हैं, निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ प्रवचन। साधुओं के लिए भी निर्ग्रंथ बोलते हैं। तो निर्ग्रंथ का मतलब है ऐसी वो महान आत्माएं जो राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ मेरे तेरे की गांठों से रहित थे, उनके जो भी वचन है वो निर्ग्रंथ प्रवचन है। और हमारे को जो मार्ग मिला है वो निर्ग्रंथों का मिला है। वो लगातार प्रेरणा देता है गांठों से हम रहित हो जाएं। तो कहा साधक को अंदर बाहर की सभी ग्रंथियों, बंधन रूप गांठों से मुक्त होकर जीवन यात्रा पूर्ण करनी चाहिए। अब कई बार एक चिंतन का विषय है, किसी साधु की बहुत बड़ी दीक्षा हो गई हो और वो फला व्यक्ति फला समाज के प्रति मन में गांठ सालों साल बांधे हुए हैं, तो वो निर्ग्रंथ नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगेगा कि निर्ग्रंथ नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। पूर्णतः वो निर्ग्रंथ अभी नहीं हुआ है। तो निर्ग्रंथ होने का हर संभव प्रयत्न साधुओं को भी करना है, और जितना हो सके आपको भी निर्ग्रंथ बनना है। जितनी गांठें खोल सकते हैं, गला सकते हैं, समाप्त कर सकते हैं, उन गांठों को समाप्त करना है। तो निर्ग्रंथ की साधना करनी चाहिए। और प्रवचन में आप निर्ग्रंथों के बोल ही तो आप सुनते हैं। तो निर्ग्रंथों के जो वचन हैं वो हमारे लिए हितकारी हैं। अगला सूत्र कहा है, इंद्रिय हिम गिलायंतो समीयम आहारे मुनि, तहावी से उग रहे अग रहे अचले से समाहिए। कहा है
शरीर और इंद्रियों के क्लांत होने पर भी, शरीर और इंद्रियों के क्लांत होने पर भी मुनि अंतर मन में संभाव स्थिरता रखे, इधर उधर गति एवं हलचल करता हुआ भी साधक निंद्य नहीं है, यदि वह अंतरंग में अविचल एवं समाहित है तो। आप इसको अच्छे से समझिए। शरीर और इंद्रियों के क्लांत, क्लांत कहते हैं थकना, समाप्त होना, कमजोर हो जाना। जैसे जैसे समय बीतता है आपको और हमारे को ऊंचा सुनने लगता है, कम दिखाई देने लगता है, सुगंध दुर्गंध का भी कोई ज़्यादा बोध नहीं रहता, और जीभ का स्वाद भी कुछ मात्रा में कम हो जाता है। स्पर्श में भी वो चैतन्यता नहीं रहती है। 60, 65, 70, 75 की उम्र आ गई। तो यह बात चल रही साधुओं की। तो उम्र के प्रभाव से शरीर और इंद्रिय क्लांत होने पर मुनि अंतर मन में संभाव स्थिरता रखे। ये ना कहे हाय मैं बूढ़ा हो गया, हाय मेरी इंद्रियां काम नहीं कर रही। ठीक है भाई, इनका स्वभाव ऐसा है, समय बीता, उम्र बीती और ये धीरे धीरे कमजोर हो गई, तो उसमें संभाव और स्थिरता रखे। इधर उधर गति एवं हलचल करता हुआ भी साधक निंद्य नहीं है, यदि वह अंतरंग में अविचल और समाहित है तो। आप इसको यूं समझें, मान लो 60, 65, 70 की उम्र में शरीर में कोई वेदना हो रही है। अब शरीर को वेदना हो रही है, माना शरीर को वेदना हो रही है, शरीर का स्वभाव है, वेदना होगी तो महसूस तो होगी ना। कोई कहते महाराज लोच कराए, दर्द तो नहीं हुआ। अभी दर्द तो होगा, अंदर से शांति है ना, बात खत्म। अंदर शांति, लोच कराना है, शांति से कराना है, तो काहे की वेदना हो रही है? हो रही है, इस शरीर को हो रही है, मन को नहीं हो रही है। तो इसी प्रकार का है कि साधु को उम्र के बढ़ने पर या कम उम्र में भी कोई ऐसी वेदना तकलीफ आ जाए तो वो यदि हाय हाय नहीं कर रहा है, अंदर तो दर्द है, हाय हाय नहीं कर रहा, कह रहा शरीर का स्वभाव है, कष्ट आया है तो शांति से सहन करना है, तो कहा कि ऐसे साधु निंदनीय नहीं है, क्योंकि अंदर से शांति है। अब मान लो पेट में दर्द हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है, कहीं दर्द कमर में दर्द हो रहा है, बार बार करवटें बदल रहे हैं, तो देखने वाला क्या, अरे यार महाराज तो बड़े बेचैन हो रहे हैं। तन से बेचैन है, मन से नहीं है, मन से होना भी नहीं चाहिए। तो मन से बेचैनी ना हो, तन में है तो या तो उसे सहन करो या उपाय करो, और इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो यहाँ जो है बात कही है, उम्र के प्रभाव से, शारीरिक असाता के उदय की वजह से कोई वेदना है तो अंदर शांति रहे, बाहर तो वेदना अपना काम करेगी ही करेगी। अगला सूत्र का है बोसिरे सव्वसो कायम नैमे देहे परिसहा। कहा कि सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए, सब प्रकार से शरीर का मोह छोड़ दीजिए। फलतः परिसहों के आने पर विचार कीजिए कि मेरे शरीर में परिसह है ही नहीं, मेरे शरीर में परिसह है ही नहीं। अब ये जो सारे सूत्र का सार है, जो इसका लब्बो लुआब है, वो ये है कि साधक कष्ट आने पर भी उनको शांति से बर्दाश्त करें और उसमें किसी प्रकार की बेचैनी, हाय हाय या किसी से प्रतिशोध की भावना मन में ना ला करके शांति से उसको बर्दाश्त करें, किसी प्रकार की मन में हलचल पैदा ना हो। अगला सूत्र कहा है नो वैणम फरुसम वैज्या, नो वैणम फरुसम वैज्या। कठोर कटु वचन न बोले, कठोर कटु वचन न बोले। ये साधना का एक हिस्सा है, मार्ग है। कई बार ऐसे प्रसंग साधु जीवन में आ जाते हैं, सामने वाले के वचन से, व्यवहार से, बार बार की गलती से कई बार मन में झुंझलाहट, गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर भी ये कहा है कि कठोर कटु वचन न बोले। प्रसंग आने पर भी कठोर कटु वचन जो है ना बोले। तो इसका क्या है, ये साधना का एक अंग है, हिस्सा है, जिसमें ज्ञान, विवेक और अभ्यास बारंबार इसकी जरूरत पड़ती है।
और शुरुआत में एक काम होना चाहिए। मान लीजिए एक गुरु भाई ने कठोर वचन बोले, चाहे वो प्रवचन में बोले, चाहे दिन भर में बातचीत में बोले, चाहे आपस में संतों में बोले, तो गुरु भाई बड़ा है या छोटा भी है या सिर पर गुरुजन है, बड़े संत हैं, बड़ी दीक्षा वाले हैं, तो तुरंत बड़े प्यार से टोके, आपको ऐसा नहीं बोलना, साधु को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टोक दोगे तो आदत सुधर जाएगी और नहीं टोकोगे तो बोलने की आदत पक जाएगी, और पकी हुई आदत को फिर सुधारना संवारना कठिन हो जाता है। पहला प्रयत्न तो ये हो भाई इतना आगम का ज्ञान हो, वो स्वयं ही संभल जाए कि ऐसा मेरे लिए आदेश है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना। इतना ज्ञान हो या अनुभवी संतों के मध्य में रहे, और यदि तीखा बोलने की आदत पड़ गई तो आदत पक जाएगी, दिक्कत का कारण बनेगी, और लोग मुंह पे कहें या ना कहें पीठ पीछे चर्चा जरूर होगी। एक बार एक साधु, दीक्षा बड़ी नहीं थी, ज्ञान भी कोई ज़्यादा नहीं था, लोग प्रवचन सुनते थे, तो लोगों का अपना एक अलग अलग स्वभाव होता है। कुछ लोग गंभीर प्रकृति के होते, ज़्यादा हूँ हाँ नहीं करते, बड़े ध्यान से वो सुनते रहते हैं, रिएक्शन नहीं देते, ज़्यादा बोलते नहीं हैं। कुछ होते हैं जी महाराज, तहत महाराज, घड़ी खमा, हुंकारा लेंगे या गर्दन हिलाएंगे या कुछ संकेत करेंगे, वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो शायद वहाँ के श्रावकों को आदत नहीं होगी। महाराज ने एक ऐसा शब्द बोला, यूँ बोले ऐसा लग रहा है कि सामने मनुष्य नहीं बैठे हैं, सीमेंट के कट्टे रखे हैं, सीमेंट के कट्टे रखे हैं। अब कह तो दिया, लेकिन क्या ये शब्द शोभनीय था? शोभनीय नहीं था। यही कह के श्रावक लोगों ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा अपनी स्वीकृति दीजिए, कोई हलचल व्यक्त कीजिए तो समझ में आता है। तो कहने का मतलब कई बार कई तरह के ऐसे वचन निकलते, और मेरा ऐसा मानना है कि वचन गुप्ती और भाषा समिति का खूब वर्णन आता है, खूब वर्णन आता है। गड़बड़ कहाँ होती है कि हम दुनिया भर का अन्य परंपराओं का साहित्य पढ़ने पे तो फोकस कर लेते हैं, और जैन आगम ग्रंथों को पढ़ने की कोशिश ही नहीं करते। पढ़ा तो अपने मतलब का जो जरूरी है बस पढ़ लिया, काम चलाऊ सा, तो उससे बात बनती नहीं है। और मैं ऐसा मानता हूँ, दुनिया भर का अन्य साहित्य पढ़ो, मनाही नहीं है, बहुत सारा चिंतन मिलता है, लेकिन एक साधु एक प्रतिज्ञा कर ली, इसमें नुकसान क्या है कि प्रतिदिन मैं 1 घंटा आगम का स्वाध्याय करूँगा, और 1 घंटा तो मेरा नियम है स्वाध्याय का, और उसमें रटे रटाए मूल पाठों को चितारूं, कोई दिक्कत नहीं। खाली मैंने कहा आज मैंने नंदी पढ़ लिया मूल पाठ, आज मैंने सुख विपाक मूल पाठ पढ़ लिया, आप मूल पढ़े जाओ, आपको उसको मीनिंग मालूम नहीं तो उसका आप पे असर नहीं आएगा। असर आएगा हिंदी व्याख्या विस्तार में पढ़ने से, टीकाओं को पढ़ने से, विस्तृत अध्ययन करने से, उससे चेंज आएगा, श्रद्धा में मजबूती आएगी, परिवर्तन आएगा। तो यहाँ जो कहा है कि कटु कठोर वचन ना बोले, तो कठोर वचन के लिए पहले तो अध्ययन चाहिए और आसपास वालों के टोकने का एक वातावरण चाहिए। आजकल थोड़ी ये चीज़ें कम हो गई। मैंने कुछ ऐसे समाज देखे हैं, कभी किसी साधु साध्वी ने प्रवचन में कोई कठोर, तीखा, चुभने वाला, हल्का शब्द बोल दिया, तो जागरूक श्रावक अकेले नहीं, 2, 4, 5 श्रावक इकट्ठे होकर के साधु जी के पास, साध्वी जी के पास एकांत में जाते थे। इस दृष्टि से हमें उनको लज्जित करना है, ऐसे नहीं, प्यार से निवेदन करते, मथे बंदाई महाराज साहब आज आपने ये वाला शब्द बोला, थोड़ा सा हल्का शब्द है, शोभनीय शब्द नहीं है, थोड़ा अच्छे शब्द का प्रयोग करें तो और आपकी गरिमा बढ़ेगी। तो साधु लगता कि अच्छी भावना से कहने आए हैं तो उसका असर होगा। और महाराज आपने कैसे बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई, तो मामला बिगड़ जाएगा। संवारने की दृष्टि से, सुधारने की दृष्टि से निवेदन की भाषा का असर रहता है, और जहाँ डंडे की भाषा रहती है वहाँ तो बिगाड़ होगा ही होगा। वो चाहे आप लोगों में चाहे हमारे लोगों में कहीं भी हो, गड़बड़ पैदा हो जाती है। तो इसलिए कहा है नो वैणम फरुसम वैज्ञा,
कठोर कटु वचन ना बोले, मधुर शब्द बोले, अच्छे शब्द बोले, प्रिय शब्द बोले। आगे कहा है नो उच्चावयम मणम नियंछिज्या, संकट में मन को ऊंचा नीचा अर्थात डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। संकट में मन को ऊंचा नीचा अर्थात डावाडोल नहीं होने देना चाहिए। संकट यहाँ भी आ सकता है, संकट आपके यहाँ भी आ सकता है और आते हैं। कई तरह के शारीरिक मानसिक पीड़ा परेशानियाँ कई प्रकार की आती हैं। अब मान लो परेशानी आपके हमारे जीवन में आई, तो क्या हम धैर्य खो दें? हम ऊंचे नीचे होना प्रारंभ हो जाएं, डावाडोल हो जाएं, विचलित हो जाएं? नहीं होना चाहिए। अब मान लो संत की छोटी दीक्षा थी, अभी इतना ज्ञान ध्यान नहीं था और अचानक सिर पे से गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया, तो ऐसे में क्या है, धैर्य रख के हिम्मत रख के अपने आप को संभाले और अनुभवी साधु पास में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके सानिध्य में जाए और उनके मार्गदर्शन सानिध्य में कुछ साल रहे, तो उसमें विचलित ना हो, किसी प्रकार का आर्त ध्यान रौद्र ध्यान ना ध्याए। मान लो दीक्षा ले ली और साथी संतों का व्यवहार अच्छा नहीं है, कठोर है, रूखा है, तो विचलित ना हो, ये विचार करे कि ठीक है इनका व्यवहार जैसा है सो है, लेकिन मुझे तो अपने साधु जीवन में आराम से चलना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है, जो मेरा कर्तव्य मैं निभाऊंगा, ऐसा धैर्य रख कर के वो आगे बढ़े। मान लो जीवन में शारीरिक तकलीफ आ गई तो अपनी हिम्मत ना खोए, उसको शांति से सहन करे। आप लोगों के जीवन में भी ऐसी दिक्कतें बहुत आती हैं, लेकिन आप लोगों को भी विचलित नहीं होना चाहिए, धैर्य को बना करके चलने का आप लोगों को भी प्रयत्न करना चाहिए। तो ये कुछ सूत्र आपको सुनाए हैं, आपने सुने हैं और आपको भी सुन के ऐसा लगता है हमारे आसपास के कुछ चीज़ों के समाधान आ रहे हैं, जो हमारे धर्म अध्यात्म के मार्ग का एक हिस्सा है, एक कार्य है जिसे हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए।